हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक। जो हमारा पिछला टॉपिक था वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मौर्य वंश है, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है अजातशत्रु, सेकेंड है बिंबिसार, थर्ड है उदयन और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। जो हर्यक वंश का संस्थापक था वो बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणिक किसका उपनाम था? फर्स्ट ऑप्शन है बिंबिसार, सेकेंड है उदयन, थर्ड है अजातशत्रु, फोर्थ है नागदशक। तो जो कुणिक नाम था वो अजातशत्रु का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितृहंता वंश है। पितृहंता वंश किसे कहते हैं, कौन सा है या पितृहंता वंश है? फर्स्ट क्वेश्चन है शुंग वंश, सेकेंड है हर्यक वंश, थर्ड है शिशुनाग वंश, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। जो पितृहंता वंश है वो है हर्यक वंश है। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। हर्यक वंश को पितृहंता वंश इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। तो बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु, उसने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी हथिया ली, और अजातशत्रु का पुत्र जो उदयन था उसने भी अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी को हथिया लिया था। इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। फर्स्ट ऑप्शन है अजातशत्रु, सेकेंड है उदयन, थर्ड है बिंबिसार और फोर्थ है कालाशोक। पाटलिपुत्र की जो स्थापना किया था वो उदयन ने किया था। जैसा कि हमने ऊपर बताया आप लोगों को कि उदयन जो था अजातशत्रु का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश का अंतिम शासक था। फर्स्ट ऑप्शन है उदयन, सेकेंड है अजातशत्रु, थर्ड है नागदशक, फोर्थ है बिंबिसार। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो नागदशक था, जिसकी हत्या शिशुनाग ने करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागदशक की हत्या किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है कालाशोक, सेकेंड है शिशुनाग, थर्ड है घनानंद, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी हमने आप लोगों को ऊपर बताया कि शिशुनाग की जो हत्या की थी वो नागदशक की जो हत्या की थी वो शिशुनाग ने की थी, और हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी। फर्स्ट ऑप्शन है पाटलिपुत्र को, सेकेंड है वैशाली को, थर्ड है राजगिरी को, फोर्थ है वाराणसी को। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बनाई थी। पहले राजधानी राजगिरी थी, राजगिरी से पाटलिपुत्र आई, और अब पाटलिपुत्र से शिशुनाग ने वैशाली स्थानांतरित की राजधानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश के किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है शिशुनाग, सेकेंड है कालाशोक, थर्ड है नंदीवर्धन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो सेकेंड बौद्ध संगीति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व के 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और किस शासक के शासन काल में हुई थी? कालाशोक के शासन काल में हुई थी। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो कालाशोक के शासन काल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है कालाशोक, सेकेंड है नंदीवर्धन, थर्ड है नागदशक, फोर्थ है महापद्मनंद। तो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो नंदीवर्धन था। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है महापद्मनंद, सेकेंड है घनानंद, थर्ड है नंदीवर्धन, फोर्थ है कालाशोक। नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्मनंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमानुसार लगाइए। फर्स्ट ऑप्शन है हर्यक वंश, सेकेंड है नंद वंश, थर्ड है शिशुनाग वंश। ए ऑप्शन है 1 2 3 सही है, बी ऑप्शन है 2 3 1 सही है, सी ऑप्शन है 1 3 2 सही है, और डी ऑप्शन है 3 2 1 सही है। इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो पहले कौन सा वंश आता है? पहले हमने किसको पढ़ा? हर्यक वंश को पढ़ा। उसके बाद हर्यक वंश में अंतिम शासक जो था नागदशक, उसकी हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, और शिशुनाग के अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। तो इस तरह से क्रोनोलॉजी देखा जाए तो पहले 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। 1 3 2 हमारा सी ऑप्शन सही है। यहाँ से हमारे मौर्य वंश के एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं, तो ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है अशोक, सेकेंड है बिंदुसार, थर्ड है चंद्रगुप्त मौर्य और फोर्थ है चाणक्य। तो जो मौर्य वंश का संस्थापक था वो
हम सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने घनानंद जो कि महापद्म नंद का पुत्र था, घनानंद की हत्या करके नंद वंश को समाप्त किया और मौर्य वंश की स्थापना करी। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी देखा जाए तो हर्यक वंश पहले आता है, उसके बाद आता है पहले पहले आएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश आ रहा है तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश आ जाता है। फिर शिशुनाग वंश के बाद उसके अंतिम शासक नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्म नंद नंद वंश की स्थापना करते हैं। नंद वंश आ जाता है और नंद वंश के बाद आएगा हमारा मौर्य वंश। तो क्रोनोलॉजी देखा जाए पहले हर्यक वंश आएगा, फिर शिशुनाग वंश आएगा, फिर नंद वंश आएगा, फिर जाकर के मौर्य वंश आता है। कई बार एग्जाम में क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, सेकंड है चाणक्य ने, थर्ड है पतंजलि ने और फोर्थ है कलहर ने। तो अर्थशास्त्र की स्थापना जो किए थे वो चाणक्य ने किए थे। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और कितने प्रकरण हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 16 अधिकरण है और 20 प्रकरण 200 प्रकरण है। सेकेंड ऑप्शन है 15 अधिकरण है 180 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। थर्ड ऑप्शन है 20 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। फोर्थ ऑप्शन है 15 अधिकरण है और 190 प्रकरण है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो सेकेंड ऑप्शन सही है। जो अर्थशास्त्र है जिसकी रचना चाणक्य ने की थी उसमें 15 अधिकरण है और 180 जो है प्रकरण है और 6000 श्लोक पाए जाते हैं उसमें लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? फर्स्ट ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सेकेंड है जैन धर्म, थर्ड है शैव धर्म और फोर्थ है वैष्णव धर्म। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्हें जैन धर्म में दीक्षा देने वाले जो हैं वो भद्रबाहु हैं। भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला में जाकर के संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया था, जो जैन में फेमस है, जैन में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? हमने ऊपर अभी आप लोगों को बताया, तो जवाब दीजिएगा। फर्स्ट ऑप्शन चाणक्य से, सेकेंड ऑप्शन है भद्रबाहु से, थर्ड है स्थलबाहु से, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त को जो जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु ने दी थी, भद्रबाहु से उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है? किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है? ए ऑप्शन है प्लूटो, सेकेंड ऑप्शन है जस्टिन, थर्ड ऑप्शन है मेगास्थनीज, फोर्थ ऑप्शन है नेयाकस। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स जो कहा है वो जस्टिन ने कहा है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया है? ए ऑप्शन है प्लूटो, सेकेंड है नेरियाकस, थर्ड है एपियानस और फोर्थ है जस्टिन। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस के बीच युद्ध का जो वर्णन किया है वो एपियनस ने किया है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? ए बिंदुसार, फर्स्ट ऑप्शन जो है बिंदुसार है, सेकेंड है चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड है अशोक, फोर्थ है दशरथ। तो अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। हमारा ए ऑप्शन सही है। जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। यहाँ भी क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, ये जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था? फर्स्ट ऑप्शन है जैन, सेकेंड ऑप्शन है बौद्ध, थर्ड ऑप्शन है आजीवक, फोर्थ ऑप्शन है वैष्णव। जो बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय को मानता था, आजीवक संप्रदाय में विश्वास रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश के शासकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन अशोक, सेकेंड है चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड है बिंदुसार और फोर्थ है बृहदरथ। तो हम क्रोनोलॉजी लगाएंगे, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, उसके बाद बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं, बिंदुसार का जो पुत्र है वो अशोक है, इसके बाद अशोक आएगा। अब मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है वो बृहदरथ है। तो इस तरीके से हमारा क्रोनोलॉजी हो जाएगा 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 जो है
बी ऑप्शन में है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? फर्स्ट ऑप्शन है कलिंग, सेकेंड ऑप्शन है स्वर्णगिरी, थर्ड ऑप्शन है अवंती, फोर्थ ऑप्शन है मगध। राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड है अशोक, थर्ड है बिंदुसार, फोर्थ है उदयन। भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी थी? फर्स्ट ऑप्शन उपगुप्त, सेकेंड ऑप्शन भद्रबाहु, थर्ड ऑप्शन स्थूलबाहु, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा जो थी वो उपगुप्त ने दी थी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन मास्की, सेकेंड है गुर्जरा, थर्ड है कौशाम्बी, फोर्थ है लोरिया नंदन। तो अशोक के नाम का जो उल्लेख मिलता है वो मास्की और गुर्जरा, एक दो दोनों सही है, इन दोनों में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है? फर्स्ट है चौथे, सेकेंड है पांचवें, थर्ड है 13वें, फोर्थ है 14वें। तो अशोक के किस शिलालेख में पड़ोसी राज्यों का, तो पड़ोसी राज्यों का जो उल्लेख मिलता है वो 13वें शिलालेख में मिलता है, हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का एकमात्र आर्थिक स्तंभ लेख, ऐसा स्तंभ लेख जिसमें आर्थिक विषय पे बात की गई है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन मास्की है, सेकंड गुर्जरा है, थर्ड रुम्मीदेई, फोर्थ है शारकुना। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो रुम्मनदेई होगा, रुम्मीदेई होगा। इसी में अशोक का जो एकमात्र स्तंभ लेख अशोक का है जिसमें आर्थिक विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई था? फर्स्ट ऑप्शन गुप्तचर, सेकेंड ऑप्शन मार्ग निर्माण अधिकारी, थर्ड है सेनापति, फोर्थ है प्रधानमंत्री। जो एग्रोनोमाई था वो मार्ग निर्माण अधिकारी था, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को 1837 में सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? फर्स्ट ऑप्शन कनिंघम ने, सेकेंड है जेम्स प्रिंसप ने, थर्ड है विलियम विल्किंसन ने, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, वहां सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन 10वें में, सेकेंड ऑप्शन 12वें में, थर्ड ऑप्शन 13वें में, फोर्थ ऑप्शन 8वें में। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो है थर्ड, 13वें में। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, और 13वें शिलालेख में और किस चीज का वर्णन मिलता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में गुण पुरुष किसे कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन सेनापति, सेकेंड है गुप्तचर, थर्ड है कृषक को, फोर्थ है दार्शनिक को। अर्थशास्त्र में गुण पुरुष जो कहा गया है वो गुप्तचरों को गुण पुरुष कहा गया है, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता भूमि किसको कहा जाता था? फर्स्ट ऑप्शन है जिस पर नियमित खेती होती थी, सेकेंड है सरकारी भूमि को, थर्ड है जमींदारी भूमि को, और फोर्थ है बंजर भूमि को। तो मौर्य काल में जो सीता भूमि कहा जाता था वो सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। जैसे हम जब सल्तनत काल पढ़ेंगे तो उसमें खालसा भूमि कहा जाता है, उसी प्रकार जो सरकारी भूमि होती थी उसको खालसा भूमि कहा जाता था, उसी प्रकार मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है, बताइए कौन सा अंतिम शासक है? फर्स्ट ऑप्शन है अशोक, सेकेंड है कालाशोक, थर्ड है बृहद्रथ, फोर्थ है घनानंद। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो है बृहद्रथ, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, रानी का अभिलेख कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन रामपुरवा को, सेकेंड है कौशाम्बी, थर्ड है प्रयाग स्तंभ लेख को, फोर्थ है दिल्ली टोपरा। रानी का स्तंभ लेख कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनाम प्रिय अशोक नाम अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? फर्स्ट है भाबरू, सेकेंड है मास्की, थर्ड है दिल्ली टोपरा, फोर्थ है रामपुरवा। तो देवनाम प्रिय जो अशोक नाम मिलता है वो मास्की अभिलेख में मिलता है, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही होगा।
चलिए ऐसे वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो अगर आपको तो थैंक यू।